हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली एकदम मस्त हो गए, चंगे हो गए। हाँ जी, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं वो बता देते हैं। शांति शांति, संतुष्टि रखो, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा मैशअप ट्राई करने जा रहे हैं जो कि मतलब मैं सिखाऊंगा आपको ऑब्वियसली। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बिगनर हो एकदम, कुछ भी नहीं आता, जीरो लेवल है, गिटार के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप इसे तब भी प्ले कर सकते हो। मैं इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इस गाने को प्ले कर सकता है इस वीडियो के बाद। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं कर रखा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ जी, मैं इस वीडियो में आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आपके इसमें बेसिक्स भी कवर होंगे, इसमें स्ट्रमिंग पैटर्न, गिटार का मतलब गाना, और हाउ मतलब जो भी इसमें हर चीज़ है ना, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, मैं इसमें आपकी हर एक एक छोटी से छोटी चीज़ कराऊंगा। इस वीडियो के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आप ये गाना प्ले कर पाओगे। हाँ जी, ऑब्वियस सी बात है कि गिटार के साथ आपकी वॉइस मैच कराने में बहुत टाइम लगता है। वो सबसे मेन बात होती है, जो टाइम लगता है, जिसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो जो लोग एकदम बिगनर है, तो भाई देखो, अगर आप गिटार प्ले कर रहे हो तो आपको पेशेंस सबसे मेन चीज़ है। आपको पेशेंस रखनी ही रखनी है, ठीक है। पेशेंस रखो। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सबसे फर्स्ट चीज़ें अब स्टार्ट होंगी, वो स्टार्टिंग होगा एकदम बेसिक से, ठीक है। बेसिक से धीरे 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 करके ऊपर एडवांस में जाएंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ा गिटार के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। साउंड होल कहते हैं इस जो गोल चाहिए, इसको हम साउंड होल कहते हैं। यहाँ से साउंड निकलता है, बेसिक सी चीज़ है। हम अभी जो मेन मेन चीज़ है ना, हमें गाने के लिए जो फोकस करना है, मेन मेन चीज़ है, हम उस पर फोकस करेंगे। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो है ये जो आप इसके ये देख पा रहे हो ना, ये फ्रेट्स हैं, ये जो ब्लॉक कॉलम्स में दिख रहे हैं आपको, ये कॉलम सबसे मेन चीज़ है। फर्स्ट फ्रेट, इनको फ्रेट्स कहते हैं, ठीक है। एक कॉलम को एक फ्रेट कहते हैं। जो दो एक डब्बा दिख रहा है ना आपको, डब्बे 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 डब्बे, इनको हम फ्रेट्स कहते हैं। और जिसके ऊपर ये होता है, ये पूरे डंडा जो है, ये वाला जो डंडा है, इसको हम कहते हैं नेक, ठीक है। एकदम बेसिक से करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि मैं बेकार अजीब अजीब सी लैंग्वेज यूज़ करूँ, आपको जो वर्ड्स पता भी ना हो, एकदम बेसिक से, ठीक है। मैं बेसिक से एकदम वर्ड्स बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो इन कॉलम्स को, इन ब्लॉक्स को कहते हैं हम फ्रेट्स। फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक आते आते 12 फ्रेट हो जाता है। तो कुछ कंपनीज में गिटार नहीं प्रोवाइड करती, जो ये इसमें डॉट्स दिए हुए हैं वाइट वाले। अलग अलग टाइप की गिटार्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं, डायमंड्स छोटे छोटे से बने होते हैं, जो भी होता है आप अपने में देख सकते हो। कुछ गिटार की कंपनी नहीं प्रोवाइड करती। ये बेसिकली होता है इसलिए है कि हमें इसके फ्रेट्स का नंबर याद रहे। जैसे इस पे थर्ड फ्रेट पे है, फिर फिफ्थ, सेवन्थ, फिर नाइन्थ, फिर सीधा 12th पे। तो इससे याद हो गया ना, देखो थर्ड पे एक डॉट है, फिर फिफ्थ पे एक डॉट है, फिर सेवन्थ पे एक डॉट है, फिर नाइन्थ पे, फिर 12th पे। तो ये याद करने के लिए, ठीक है। तो इसको आगे से अब इसके आगे चलते हैं। तो अब जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है स्ट्रिंग्स के बारे में जानना, ठीक है। स्ट्रिंग्स के बारे में हम कैसे जानेंगे? स्ट्रिंग्स के देखो नाम पता होना चाहिए, सबसे बेसिक चीज़ है नाम पता होना चाहिए। तो ई, बी, जी, डी, ए, ई, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया होगा, याद कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूँ। एक छोटा सा निमोनिक्स है, ठीक है। इस निमोनिक्स से आप याद कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व्स ए आई, ठीक है। एवरी सबसे नीचे वाली, ब्यूटीफुल बी, एवरी ब्यूटीफुल गर्ल जी, डी, ए, ई। और सबसे मेन चीज़, हम गिटार में ना स्ट्रिंग्स को नीचे से काउंट करते हैं। ये हमारी सबसे नीचे वाली फर्स्ट स्ट्रिंग होती है, उसके ऊपर सेकंड, उसके ऊपर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सो, ठीक है। 12 स्ट्रिंग्स के गिटार्स भी आते हैं, तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँ। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है वो है स्ट्रमिंग। अगर इसके बाद कोई वैसे डाउट रहना तो नहीं चाहिए, फ्रेट्स हो गया हमारा। कॉर्ड्स के बारे में हम स्ट्रमिंग के बाद में बात करेंगे, ठीक है। कॉर्ड्स टाइम लेता है, अगर आप एकदम बिगनर हो, आपको कॉर्ड्स नहीं पता, तो कॉर्ड्स टाइम लेगा, ठीक है। वो कॉर्ड्स के बारे में हम इसके आगे बात करते हैं। पहले स्ट्रमिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना हाथ को प्लेस करना आना चाहिए गिटार पे, कि कैसे प्लेस करें। ये राइट हैंड तो आपका इसके ऊपर रहता है, इस बॉडी के ऊपर, और यहाँ पे रहता है। सिर्फ हमें अपना पूरा हाथ नहीं हिलाना, सिर्फ जो एंकल है ना, सिर्फ एंकल हिलाना, सिर्फ एंकल हिलाना है। ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ इसको हिलाना है, उस पूरे हाथ को मत हिलाना, ठीक है। तो ये मेन चीज़। दूसरी, आपको हाथ कैसे प्लेस करना है, किसी भी फ्रेट पे प्लेस करो। आपको ये जो पीछे वाला पोर्शन है, थंब को इसके पीछे ऐसे प्लेस करना है, एंड ये आगे आना चाहिए, ठीक है। सबसे मेन चीज़ जो आती है वो ये है कि आपको अपने गिटार पे, मतलब आपको अपनी स्ट्रिंग्स पे अपना हाथ कैसे प्लेस करना है कि उसमें से बजिंग साउंड ना आए, वो किसी और स्ट्रिंग पे टच ना हो।
तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको ना अपने स्ट्रिंग्स पे ऐसे प्लेस करना है कि एकदम वो सीधी फिंगर्स हो, ठीक है, ना ऐसे टिल्ट करना है ना ऐसे करना है। इससे आपकी जो दूसरी स्ट्रिंग्स होती है ना उस पर आपकी फिंगर टच होती है, जिससे कि बजिंग साउंड आता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ट्राई करना है कि ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली आपको अपनी फिंगर्स इन लाइन के एकदम क्लोज रखना है। अगर आपको फर्स्ट फ्रेट पे कोई स्ट्रिंग बजानी है, जैसे कि हम ई स्ट्रिंग ले लेते हैं सबसे नीचे वाली, फर्स्ट फ्रेट पे या सेकंड फ्रेट पे करते हैं, क्योंकि सेकंड फ्रेट पे आपको कोई स्ट्रिंग बजानी है, तो आपको अपनी फिंगर ना इस मेटल लाइन के थोड़ा सा पीछे रखनी है, तो इससे आपका साउंड क्लियर आता है, ठीक है, इस चीज से आपका साउंड क्लियर आता है। सो ये चीज तो आपको क्लियर होगी, आपको हाथ कैसे प्लेस करना है, और फिंगर्स आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ऊपर से होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला उस पर टच होना चाहिए, एकदम ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज हो गई खत्म। पहले हम कॉर्ड्स से पहले हम स्ट्रमिंग सीखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रमिंग सीखने के लिए पहले तो आप एक काम करो, अगर आप अपने हाथ को इस तरीके से अपने फ्रेट बोर्ड पे प्लेस कर दो, स्ट्रिंग्स के ऊपर थोड़ा सा प्लेस कर दो ऐसे, जिससे कि आप अगर स्ट्रमिंग सीखोगे ना तो आपको ये वाला साउंड अवॉइड होगा, सीखने वाले टाइम पे जो साउंड होता है वो अवॉइड होगा, ठीक है। ये वाला जो बेकार साउंड लगता है, सर में दर्द करता है, जो भी होता है वो आपका साउंड अवॉइड होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पे अपने फिंगर्स को प्लेस करके इसको ब्लॉक करना होगा। तो अब आप स्ट्रमिंग सीख सकते हैं। स्ट्रमिंग सीखने के लिए आपको पहले तो अपनी पिक लेनी होगी। एक सेकेंड यार, मैं अपनी पिक ले आऊँ, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो ये होती है हमारी प्लेक्ट्रम। इसको हम पिक भी कहते हैं आम भाषा में, अगर आप कहना चाहें तो इसको हम पिक भी कहते हैं, इसी को हम प्लेक्ट्रम, इसका जो मेन नाम होता है वो प्लेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो आप इसको पिक भी कह सकते हो, प्लेक्ट्रम भी कह सकते हो, जो कहना चाहो आप कह सकते हो। सो हम इसका यूज़ करते हैं, और इसको पकड़ना कैसे है, क्या करना है, इसका सब बताते हैं, ठीक है। वेट करो बस। सो ये हमारा गिटार, एंड जो मेन चीज़ है पिक को पकड़ना कैसे होता है, ठीक है। तो पिक को हमें, आप चाबी पकड़ते हो ना, चाबी किसी दरवाजे को खोलने के लिए ऐसे पकड़ के चाबी घुमाते हो, है ना, आपको उसी शेप में अपने हाथ को रखना है। ये वाली फिंगर ऐसे आएगी, ऐसे चाबी पकड़ते हो ना, चाबी ऐसे पकड़ के घुमाते हो। सो इस उस पे वो आएगी आपकी फिंगर्स का प्लेसमेंट। और ये पिक का ये बड़ा वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारे इस वाली फिंगर के ऊपर जो ऐसे करके कर्व हुआ है, इसके ऊपर ऐसे प्लेस करना है, ठीक है। और आपको थंब को इसके ऊपर प्लेस करना है। ये हमने पिक पकड़ ली है, ठीक है, ऐसे पिक पकड़नी है। एंड अब आपने उसको बस मतलब ब्लॉक करा, ठीक है, एंड आपको टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, मैं सिखाता हूँ। तो हम इस गाने के लिए कौन सी कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग यूज करेंगे, मैं स्क्रीन पे आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ये जो मैंने लिखा है, इसको कैसे रीड करते हैं, क्या करते हैं, इसका मैं वो ही बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी लिखा है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको एक बार थोड़ा सुन के पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, ये हम प्ले करने जा रहे हैं। तो इसकी पहले स्टार्टिंग करते हैं, बस करो इसे, ठीक है, ब्लॉक करो एंड अपने पिक को पकड़ो, ठीक है। अब जो स्क्रीन पे लिखा है डाउन, फिर एक छोटा सा गैप है, डाउन अप, फिर गैप है, अप डाउन अप डाउन, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो एक बार हम उसके साथ ही करते हैं, मेरे साथ करो आप लोग, अपना गिटार लो, अपने पिक को होल्ड करो एंड डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप। सब एक चीज छोटी सी और छूट गई कि आपको अपनी पिक को मूव कैसे करना है। आप अपने हाथ को ऐसे स्टिल रखना, एंड अगर हम नीचे की साइड प्ले कर रहे हैं, अगर मैं जैसे ऐसे कर रहा हूँ, तो ना अपनी पिक को थोड़ा सा टिल्ट करो ऊपर की साइड, कि वो ऐसा हार्श साउंड ना दे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ऊपर पिक टिल्ट करो एंड उसको प्यार से नीचे की साइड करो, और जब आप नीचे से ऊपर कर रहे हो तब उसे थोड़ा सा ऊपर की साइड टिल्ट करो, ऐसे करके, ठीक है। जब ऐसे 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 ऐसे, तो आपको आराम से बजाना है, हार्श नहीं करना, उससे हार्श साउंड आएगा, साउंड बेकार आएगा, मतलब साउंड बेकार हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, जो कह रहा हूँ बस वो फॉलो करो। तो इसको बस करो एंड जो स्ट्रमिंग लिखी है उसको फॉलो करते हैं, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। तो इसमें आपको समझ आ गया ना, डाउन, डी का मतलब डाउन डाउन, फिर डी है तो डाउन, फिर
अब यू है तो अब, फिर से यू है अप डाउन अप। तो अब एक बार धीरे धीरे से स्पीड बढ़ाते हैं, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। आप धीरे धीरे से करना, स्पीड की अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, आप स्लो करो बट परफेक्ट करो, ठीक है। परफेक्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। तो आपको इस स्पीड पे लेके आना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कॉर्ड्स की। कॉर्ड्स हमें क्या क्या रखनी है, मैं आपको स्क्रीन पे ना कुछ स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, वो देख लेना आप। हमारे पास 4 कॉर्ड्स है इसमें बेसिकली। 4 कॉर्ड्स में हम इस गाने को प्ले कर पाएंगे, ठीक है। इस गाने में 4 गाने हैं और हम चारों गानों को 4 कॉर्ड्स में प्ले करेंगे। 4 कॉर्ड्स साइमल्टेनियसली चेंज होती रहती हैं, तो वो हम बताते हैं, ठीक है। हमारी जो सबसे पहली कॉर्ड है, स्क्रीन पे मैंने एसएस दिया, एक बार देखो और फिर मैं उसका मतलब समझाता हूँ। हमारी जो सबसे पहली कॉर्ड है वो है ई माइनर, ठीक है। तो आपको सेकेंड फ्रेट पे अपनी 5th और 4th स्ट्रिंग को होल्ड करना है। कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। गिटार को क्लोज रखा मैंने आपने, अरे ठीक है, इतना क्लोज रखा। अब ये वाली जो हमारी ये वाली जो स्ट्रिंग्स है, ये वाली जो दोनों स्ट्रिंग्स है, ये वाली जो मैंने होल्ड करके हिलाया है, ठीक है। इन दोनों स्ट्रिंग्स पे आपको अपनी इंडेक्स फिंगर, ये हमारी इंडेक्स फिंगर होती है और ये हमारी मिडिल फिंगर, तो इंडेक्स फिंगर को हमें रखना है 4th स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट के, ठीक है। मेटल रॉड के ऊपर ही रखना जितना हो सके, और फिर ये वाली जो हमारी फिंगर है इसको रखना है हमें यहाँ पे 5th स्ट्रिंग पे। तो हमारा कुछ इस टाइप से शेप बनेगा, इस टाइप से, ठीक है। सिर्फ और सारी फिंगर्स को ऊपर रखना है। सो इस कॉर्ड से हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, अपने जो हमने स्ट्रमिंग की थी उसकी करते हैं। आप पहले उसे टाइट से पकड़ के रखो और जैसा मैंने बोला था फिंगर्स को ऊपर की साइड करके रखना, किसी और स्ट्रिंग पे टच नहीं होना चाहिए। तो डाउन डाउन ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कॉर्ड थी। सेकंड कॉर्ड है हमारी जी मेजर, ठीक है। तो जी मेजर में ऐसा होता है, आप अपने, मैं स्क्रीन पे एसएस दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट। आप सेकंड फ्रेट के 5th स्ट्रिंग पे अपनी इंडेक्स फिंगर रखो, थर्ड फ्रेट के 6th स्ट्रिंग पे अपनी मिडिल फिंगर रखो, और इसी थर्ड फ्रेट के ही जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग्स हैं इस पे अपनी ये दोनों फिंगर्स प्लेस कर दो, ठीक है। कुछ ऐसा शेप बनता है, ऐसा शेप बनता है कुछ, ठीक है। सो हम इससे भी एक बार प्ले करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारा जी मेजर का साउंड है, पहले ई मेजर फिर जी मेजर, ठीक है। ये साउंड हमारा जी मेजर का। अगली जो हमने कॉर्ड ली है वो है डी मेजर। सो डी मेजर में ऐसा होता है, सेकंड फ्रेट पे आपको अपनी इंडेक्स फिंगर रखनी है थर्ड स्ट्रिंग पे, इंडेक्स फिंगर थर्ड स्ट्रिंग, इंडेक्स फिंगर पता है ना क्या होता है, इंडेक्स फिंगर ये वाली, इसको थर्ड स्ट्रिंग पे प्लेस करना है। और उसके बाद जो आपकी मिडिल फिंगर है वो प्लेस करनी है फर्स्ट स्ट्रिंग पे, थर्ड फ्रेट, सेकंड फ्रेट के ही सेकंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ठीक है। एंड देन आपकी ये वाली जो फिंगर है इसके बाद वाली, इसको रखना है हमें थर्ड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पर। तो इसका साउंड कुछ ऐसा आता है, ठीक है, इसका साउंड कुछ ऐसा आता है। एंड जो हमारी नेक्स्ट कॉर्ड है वो है सी मेजर। सो सी मेजर में हमें अपनी इंडेक्स फिंगर को फर्स्ट फ्रेट के सेकंड फ्रेट पर, सेकंड स्ट्रिंग पे रखना है, फर्स्ट फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पर हमें अपनी इंडेक्स फिंगर रखनी है, एंड जो आपकी मिडिल फिंगर है वो रखनी है सेकंड फ्रेट के 4th स्ट्रिंग पर, और जो आपकी उसके बाद वाली फिंगर होती है उसको रखना है आपको थर्ड फ्रेट के 5th स्ट्रिंग पर। इसका साउंड कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो मैंने मतलब टाइम लगेगा बट आप धीरे धीरे अपनी फिंगर्स को प्लेस करना स्टार्ट करो, एंड हाँ टाइम टेकिंग है, ठीक है, पेशेंस चाहिए होता है अगर आप गिटार प्लेयर हो तो। सो बस इतना हमारा बेसिक्स हो गया। आप कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब शिफ्टिंग की बात, सबसे मेन चीज आती है जो बिगनर्स फेस करते हैं, वो होती है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आप ट्राई करो कि जल्दी जल्दी सीख पाओ। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन, ठीक है। तो टाइम लगेगा बट टाइम के साथ साथ आप मैनेज करते जाओगे, धीरे धीरे अच्छा करते जाओगे, ठीक है। तो हमने शिफ्टिंग अब आपको देखो याद रखनी होती है। शिफ्टिंग सिर्फ एक ही खेल है, शिफ्टिंग का बस एक ही वो है कि आपको अपने दिमाग में याद रखनी है, वो कॉर्ड याद रखनी है। जैसे ई मेजर है तो आपको तुरंत वो क्लिक होनी चाहिए, अगर ई मेजर बोला है तो वो ई मेजर पे प्लेस करना है। फिर आता है जी मेजर तो जी पे क्लिक करना है, फिर आता है डी मेजर
डी पे करना है, सी मेजर, सी मेजर। सो आपको ये दिमाग में कॉर्ड्स का शेप और सब कुछ याद होना चाहिए, और टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपकी फिंगर्स भी एकदम हो जाएंगी तैयार। ठीक है, तो हम इस गाने को देखते हैं। गाने हैं इसमें, मैं गाने स्क्रीन पे लिख दूंगा, ठीक है। गानों को देखते हैं। हमने स्ट्रमिंग सीख ली, हमने कॉर्ड सीख ली, हमने शिफ्टिंग सीख लिया, हमने बेसिक सीख ली। आ जाओ गाना करते हैं इस पे, ठीक है। सो हमारे जो 4 गाने हमने लिखे हैं, मतलब मैशअप के लिए तैयार किए हैं, वो गाने होंगे। मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ एक बार, ये गाने हैं, हम ट्राई करके बता देते हैं। सो हमारा जो कॉर्ड प्रोग्रेशन रहेगा वो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। ई मेजर, फिर जी मेजर, डी मेजर, फिर सी मेजर, ठीक है। इसी को हमें रोटेट करना है। कैसे करना है वो बता देता हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रमिंग से। पहले एक बार आप प्यारी सी स्ट्रमिंग लेके देखना। ठीक है, अब आपने स्ट्रमिंग एक बार बढ़िया से कर लिया। अगर आप स्ट्रमिंग पे आ गए, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। गाने में टाइम लगता है, ठीक है। गाने को मैच कराने में टाइम लगता है। ये जो हमारे गाने हैं ये 90s के गाने हैं। सो इस पे हम ट्राई करते हैं, ठीक है, करके दिखाते हैं। गाना कुछ ऐसे है। सो पहले ई मेजर, फिर जी मेजर, फिर डी मेजर, फिर सी मेजर, ठीक है। सो आओ। करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम दिलाइए। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी। मिले एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम कहो ये कोई बात है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरना है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरना है। डरता दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ है ये दिल। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना हो गई मेरे प्यार की। ठीक है, तो ये हमारा मैशअप था 90s का ओल्ड मैशअप। एंड अगर ऐसे गाने आपको और चाहिए हो, ऐसे आपको कोई और गाना भी चाहिए हो, अपने तरफ से आपको कुछ करवाना हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसी गाने के एकदम बेसिक से सीखना हो और गिटार बेसिक से सीखना हो, आपको जो भी करवाना हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड हाँ, आप लोग एक चीज़ में फंसे होगे पक्का, मेरे को पता है ना, इस चीज़ में हो गया आप लोग। मैंने ये जो चीज़ खरीदी है क्या है ना। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में सीखेंगे पक्का। अगर आपको ये सीखना हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना। वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आप गाने को नॉर्मली प्ले करोगे तो भी वैसा ही साउंड करेगा। इसको कहते हैं स्लाइडिंग, ठीक है। स्लाइडिंग हम आने वाली 1-2 वीडियोस में सीखेंगे। तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बता देना अगर आपको ये सीखना हो, और आपको जो भी करना हो करवाना हो मेरे को बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लेना, ठीक है। ऐसी वीडियोस में डालता रहूँगा आपसे। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो सब बढ़िया, एकदम आप लोगों के हाथों में ऐसा। चलो चलते हैं भाई, जैसे समझ के एकदम ठोक देना। बाय गाइस।